नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर यादव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, वंदना करता हूं, नमन करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ट्रिक बताएंगे जो आप 2-3 सेकंड में ही उसका आंसर बताएं और केवल ध्यान से सुने उसको, और कोई भी ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है उसमें। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो विभिन्न प्रतियोगी बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न रहेगा 6 की घात 13 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इसका नियम ये है, नियम नंबर 1 बता दे रहे हैं। नियम बता के ही आपको केवल आंसर ही टिक करना है। एक नियम याद रखना है इसके लिए, जब 6 की घात कोई भी हो और यहाँ 5 हो, कोई यहाँ संख्या है, उसकी घात पावर जो है चाहे सम हो विषम हो, ये नहीं देखना है। यहाँ देखना है कितना है और यहाँ देखना है कितना है। यहाँ 6, यहाँ 5 है, मतलब 1 का अंतर है। और यहाँ बड़ी संख्या भी हो सकती है, उससे 1 कम यहाँ होगी, तो उसमें क्या करेंगे, 1 का अंतर रहेगा। तो इसका जो है हमेशा ये घात को न ध्यान दे करके केवल अगर जिससे जो भाग दे रहे हैं, अगर जिनमें भाग दिया जा रहा है, मान लीजिए x में भाग दे रहे हैं, आपका कोई भी सम या विषम घात हो सकती है इस पर पावर, उसमें अगर एक छोटी मतलब x-1 से भाग दे रहे हैं, एक छोटी हमेशा संख्या रहेगी, तो उसका शेषफल हमेशा क्या रहेगा, शेषफल रहेगा 1 रहेगा हमेशा। उसको घात के जो भी संख्या उसकी घात वैल्यू नहीं रखती है, वो सम हो चाहे विषम हो, ये पहली ट्रिक है। तो ऐसे ही इसमें 6 में भाग दिया है 5 का, 6 की पावर 13 है, 50 होता तब भी वही, 3 होता तब भी वही, लेकिन यहाँ 13 पे नहीं ध्यान देंगे, यहाँ केवल इस पे देंगे कितने में भाग दिया है, क्या इससे ये कम से भाग दे रहे हैं, तो हाँ ये 6 था, इसमें 5 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल 1 ही बचेगा। ये नियम है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, 17 पर पावर 200 है, घात 200 को 16 से भाग देने पर, तो यही देखना है, मतलब जो भी यहाँ बेस है, बेस से 1 कम होना चाहिए, x है तो x-1 होना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ 17 है, यहाँ 16 से भाग देना, तो 1 बचेगा शेष। और अब अगर 1 बढ़ के हो तब, जैसे तीसरे प्रश्न में है। तीसरे प्रश्न का क्या नियम है, जब x घात जो है, जब आपने x पर कोई भी पावर रखी है, यहाँ पे मान लीजिए y रखी है, तो y चाहे सम हो चाहे विषम हो उसी की तरह है, और भाग दिया है आपने x+1 से। यहाँ माइनस से था ऊपर, यहाँ 1 से है। 1 का मतलब आपको केवल समझाने के लिए लिखा है। आप इसको ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ 1 ज़्यादा है और यहाँ 1 कम है, और घात पे कोई ध्यान नहीं देंगे, सम हो विषम हो, बड़ी हो छोटी संख्या, तो ऐसे में वही संख्या रहती है भागफल, जिससे हम लोग इसको बताना था। इसको जैसे यहाँ 25 से 25 है, 25 की घात 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ 25 में भाग दे रहे हैं, 26 का मतलब 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा का भाग दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, जिसमें भाग दिया जा रहा है मतलब 25 में, वही शेषफल रहता है। केवल यही ध्यान रखना है। इसमें शेषफल क्या रहेगा, शेषफल जो रहेगा वो खुद वही संख्या रहेगी जिसमें भाग दिया जा रहा है। ये हो गया आपका। ऐसे ही देखो, 18 में 19 से भाग दिया जाए तो 18 रहेगा, क्लियर। अब इसमें आया है 2 से 31, 2 पे पावर 31 से 5 से भाग देने पर, इसमें तो 1 का अंतर नहीं है, ऊपर वालों में तो 1 का अंतर मिला। तो ऐसे में क्या करेंगे, तो इसमें 5 में नियम क्या लगेगा, ऐसे में आपको पावर देखनी है। जब जो घात है, हम लोग केवल हिंदी वर्ड का ही प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो जो घात है आपकी, घात को देखेंगे सम है या विषम है, इस पर घात पे नज़र डालेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। तो इस पर सम घात है अगर, तो उस पर या तो 2 लगाएंगे घात या 4 लगाएंगे, इनमें से 1 लगाएंगे, और विषम होने पर 1 या 3 लगाएंगे। अब वो 1 या 3 या 2, 4 कब लगेगी वो भी आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर 2 पे घात 31 से 5 से भाग देने पर है, इसमें 1 बराबर शेष नहीं है। अगर 1 शेष रहता, अगर यहाँ पर 1 से भाग देते तो फिर माइनस वाला चला जाता है, कम वाला, और अगर यहाँ पर 3 से भाग देते तो प्लस वाला चला जाता। तो दोनों नियम नहीं है, इसमें तीसरा नियम है। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 2 की घात 31 है और 5 से भाग देना है,
तो पहले 2 पे आपको अगर, और ये विषम संख्या है तो विषम वाले नियम पे आएंगे इस पे। इसमें क्या है, 2 पर पहले लगाएंगे 1 घात, 2 पर 1 घात लगाएंगे, भाग देंगे 5 से तो बात बनेगी, नहीं जाएगा। तब फिर इसकी 1 घात बढ़ा के, मतलब बढ़ा के का मतलब है 3 लगाएंगे इनमें, 1 या 3 लगाना है। तो ये कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, 8 में भाग लगाएंगे आप 5 का, तो ये 3 शेष बचेगा। ऐसे लगाते हैं इसको, ये वाला हो जाएगा। अगला देखो छठा भी ऐसे ही है। इस पर क्या है, 4 की घात 12 को 7 से भाग देने पर है, तो सम संख्या है, मतलब ये वाला नियम जाना है उस पर। और इस पर 4 की घात पहले छोटी संख्या वाला लगाएंगे 2, तो 2 लगाएंगे, वो भाग देंगे आपका 7 से, तो ये 4 दूनी 8 होता है, 8 में भाग देंगे आप 7 से, तो 1 शेष बचेगा। अगर ये संख्या छोटी रह जाती घात लगाने के बाद, जैसे यहाँ पर रह गई थी, 2 पे 1 घात लगाए तो 2 एकम 2 ही होता है, तो इसमें भाग नहीं जा रहा था 5 का, तो घात बढ़ा के लगाए थे। और यहाँ पर क्या करेंगे, 1 शेष बचेगा। यहाँ पर विकल्प 1 के रूप में नहीं दिया गया है, 7 तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 होता है, सॉरी यहाँ 4 चौक 16 होता है, 8 नहीं होता है, वर्ग करना था। 7 दूनी 14, 14 के बाद आपका 2 शेष बचेगा। ठीक, तो ये विकल्प रहेगा आपका सही। अगला रहेगा आपका एक और अलग नियम से है, 67 की घात 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर। यहाँ पर अगर ये नहीं होता, 68 प्लस में नहीं होता, तो इसमें दूसरा वाला नियम लग जाता, लेकिन यहाँ पर आपका 67 प्लस में है, तो ऐसे में क्या करते हैं, इसमें ये नहीं है पहला नियम लगा के 68 जोड़ देंगे, ऐसा नहीं रहेगा, इसमें तीसरा नियम लगेगा। यहाँ पर देखते हैं 67 है और यहाँ पर घात समय के विषम है, तो इसमें विषम घात है, इसलिए 1 लगाएंगे पहले, और प्लस 67 रहेगा, और इसको भाग देंगे आप 68 से, इस 68 से भाग लगाएंगे, तो ये 67 और 67 कितना हो जाएगा, ये आपको जोड़ना है। तो 120, 60 60 120 और 14 134 में 68 से भाग लगाएंगे आप। 68 क्या रहता है, ये रहता है 126। इसमें जब भाग लगाएंगे आप, इसमें 68 पे 68 67 का भाग लगा करके आप देखेंगे शेषफल इसका, तो आपका 68 में रहेगा 16, 120 हो गया, और 16, 120 और 16 रहेगा 136, और जहाँ 34 है केवल, तो 34 का मतलब है 2 बार नहीं जा रहा है पूरा, तो आपका 66 शेष बचेगा। इसको करके देखें, 66 बचेगा, क्योंकि 2 की तो कमी पड़ रही थी, अगर 2 और होता तो यहाँ 68 के 2 बार पूरा चला जाता, तो ये आपका आंसर आएगा। ऐसे ही इसमें देखते हैं, इसमें देखिएगा 45 की घात 47 है, तो विषम संख्या है। विषम में क्या करते हैं, पहले घात 45 पर 1 लगाएंगे, प्लस 2 करेंगे, 44 से भाग लगाना है आपको। इसमें क्या रहेगा, 45 एकम 45 47 रहेगा, 45 एकम 45 रहेगा, क्योंकि एक ही से घात लिए हैं। इसमें हो गया आपका 47 में भाग लगाना 44 का, तो 44 एकम 44, 3 शेष बचेगा। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक हैं, ये वायरल ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, और इससे आगे के भी जो प्रश्न दूसरे टाइप के भी हम अगले वीडियो में या फिर एक दिन बाद आपको और दिखाएंगे। तो ये 3 ट्रिकों को आपको बताया, तो इनको सबको 4 को याद रखें, और ये प्रश्न बहुत ही बड़ी परीक्षाओं पूछे जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।